2015 में मेरी मैरिज जब हुई थी दिल्ली में, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम गुजरात में मतलब बिजनेस करते थे। तो हम लोग वहीं, उनका वही पेरेंटल हाउस था वडोदरा में। आप शायद वाकिफ होंगे शहर के नाम से। तो वहाँ हम लोग शिफ्ट हुए 2015 में पोस्ट मैरिज। तो वहाँ पे हम लोग का बंगलो था, और वो सोसाइटी में सिर्फ 18 बंगलोज थे, इन रो हाउसेस मतलब जिसे बोलते हैं। और मतलब काफ़ी पुरानी सोसाइटी थी, और उसके पीछे पूरा मतलब एग्रीकल्चरल लैंड थी। और वो काफ़ी सबर्ब का इलाका था, मतलब शहर से। सो जब मतलब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ मतलब उस घर में गई, मतलब पोस्ट मैरिज, तो उस घर की वाइब में ना कुछ मतलब जैसे ऐसा लगता है कि एक अजीब सा, मतलब एक सूनापन, एक कुछ जैसे खालीपन सा होता है वे घर में, वैसा मतलब लगता है। हालांकि वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ रहती थी अपने केयर टेकर के साथ। मेरे कोई मतलब फैमिली में हम बस 3 ही जने थे, और वो केयर टेकर जो रहते थे उनके साथ। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए, तो अगले दिन जब मेरी मतलब मदर इन लॉ से बातचीत हुई, तो उन्होंने मेंशन करा कि आप लोग जब यहाँ पे मतलब नहीं थे, तो मतलब वो जब केयरटेकर के साथ रहती, तो उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब वो डबल स्टोरी था वो बंगलो। तो वो नीचे वाले हिस्से में बेडरूम था, वहाँ वो सोती थी। तो रात में केयरटेकर चली जाती थी, तो उन्होंने हमें ये बोला कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब एक साया सा, या कुछ जैसे कोई चीज़ इधर से उधर भागती है। अकस्मात नींद में उन्हें, मतलब जैसे उठती आँख खुलती, तो ऐसा कोई है जो इधर से उधर भाग रहा है। तो हमें लगा कि बुजुर्गवार हैं, हो सकता है थोड़ा गफलत में कभी लगा हो ऐसा, कोई बात नहीं। फिर 2-3 महीने बीते ही थे, तो मुझे भी एक आध बार किचन में काम करते-करते ऐसा लगा, जैसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुज़रा एकदम से भाग के। तो किचन की साइड से मतलब स्टेयरकेस जाती थी, मतलब वो स्टेयरकेस दिखती थी हॉल से ऊपर जाते हुए। तो एक दिन मैं अकेली थी घर में, तो काम करते-करते एकदम जैसे लगता है, जैसे कोई जैसे एकदम से निकल के गया ऊपर। तो ऐसा एक आध बार हुआ, तो मुझे लगा शायद वहम होगा मेरा, कोई बात नहीं। फिर जब ये 3-4 बार हो गया, तो मैंने वापस ज़िक्र करा अपने हस्बैंड से भी, तो हस्बैंड बोला नहीं, नहीं ऐसा कैसे, मैंने तो कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने एडमिट करा कि नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है, जैसा आप बोल रहे हो कई बार। तो ठीक है, तब भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। फिर क्या हुआ कि विदिन 2 इयर्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमें लगा कि कुछ कुछ तो है। लाइक मतलब जैसे रात को क्या होता था कि जैसे बेडरूम का दरवाज़ा हम बंद करके सोए एसी लगा के, तो रात को एकदम से ही ना ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे किसी ने मतलब थपथपाया हो हाथ से, मतलब लैच तक हिल जाता था। तो और वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी हो मौसम, कि भई हवा से दरवाज़ा कई बार हल्की सी अगर चटनी थोड़ी-सी लूज़ हो तो हिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो बाकायदा लगता था जैसे किसी ने पाम से उसको खटखट खटखट ऐसे करा है। ऐसा मतलब 3-4 बार हुआ। तो भी मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने उनको बोला कि भई मुझे रात में ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा। हो सकता है कि मतलब नहीं ध्यान दिया हो, लैच प्रॉपर नहीं लगा हो, लूज़ हो, तो सही करवा दें, कोई कोई बात नहीं। फिर इसके मतलब हम ये करीब 1.5 साल निकला था, तो आई हैड माय सन। तो वो बच्चा जब करीब 6-7 महीने का हुआ, तो ऊपर 2 बेडरूम्स थे, मतलब हमारे, मेरा और मेरे हस्बैंड का, और एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम था। कभी-कभी मेरी मदर इन लॉ वहाँ सो जाती थी ऊपर। तो एक दिन हम लोग मतलब बेडरूम में, मतलब मेरे जो एक्स्ट्रा जो रूम था, हम उस साइड उस वाले रूम में हम लोग सोए बच्चे को लेके। तो सोए भी क्या थे, बच्चा देर तक जागता रहता था। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, सिंपल नाइट लैम्प जैसे बच्चे के लिए जला के रखते हैं कि अंधेरे में डरे ना। तो ये बच्चा एकदम उठ के मतलब बैठा और रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। और वो चुप ही नहीं होता, वो हाथ के इशारे से रूम के कॉर्नर पे लिटरली पॉइंट आउट करके कोई चीज़ दिखा के वो डर के रो रहा था बच्चा। और फाइनली फिर वो चुप ही नहीं हुआ, और वो इशारे से दिखा रहा था हवा में कुछ।
पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। और तभी ये भी होने लगा बीच-बीच में कि एकदम से कहीं से बहुत तेज़ खुशबू आती थी। मतलब जैसे हम लोग बैठे हैं बेडरूम में या कभी ड्राइंग रूम में, एकदम से मतलब घर में कोई ऐसी अगरबत्ती नहीं जल रही, कोई पूजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ स्मेल आती थी, बहुत ही तेज़। कई बार ऐसी स्मेल आती थी जैसे पीर या मज़ार पे से जो आती है स्मेल, वैसा स्मेल आता था बिल्कुल घर में। और फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, ये सब चीज़ें चलती रही, हम लोग नज़रअंदाज करते रहे कि भई कोई बात नहीं, वहम होगा ये सब। बात तब ज़्यादा बढ़ गई जब मेरा बच्चा करीब ये 2 साल का हुआ। तो जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, मैं किचन में काम कर रही थी, तो एकदम से ये बच्चा मेरे पास आया और मैंने देखा इसके पैर के अंगूठे पे से ब्लड के ड्रॉप्स, मतलब जैसे कट लग जाए किसी ब्लेड से या किसी से, तो वो जैसे ब्लड ड्रिप करते हैं, इसके अंगूठे पे खून था मेरे बेटे के पैर के। तो मैंने फटाफट इसे गोदी में उठाया, मैं बेसिन पे गई और मैंने सोचा कि भई वॉश करके देखती हूँ कहाँ कट लग गया, क्या चीज़ लग गई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ब्लड तो ऐसे बह रहा था कि जैसे ब्लेड से डीप कट होके काफ़ी बह जाता है, खून रिसता है जैसे। लेकिन जब ऐसे वॉश करा, उसके कहीं पर भी कट नहीं था। उसके अंगूठे पे कोई कट ही नहीं था और बच्चा रोए जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही चेक करा कि भई ऐसा तो नहीं कहीं बाहर कहीं कुछ ये वरांडे वगैरह में कहीं कुछ चीज़ लग गई हो। तो मैंने देखा कि कहीं ब्लड ड्रॉप गिरा हो, तो कोई ब्लड ड्रॉप नहीं था। रात के टाइम जब मैं इसको सुलाने गई तो मैंने देखा मेरे बेडरूम में ब्लड के छींटे पड़े हुए थे। और मतलब 3-4 जगह थे। और मतलब वहाँ ब्लड, ना किसी का हाथ कटा था, ना कुछ कुछ भी नहीं था। तब हम लोग काफ़ी डर गए। और उसके बाद मतलब करीब उसके कुछ टाइम बाद रात को एक बार मतलब सोते हुए, ये पहली बार हमारे साथ हुआ था जब चीज़ें बहुत बढ़ती, हाँ, उसमें एक चीज़ और होती थी उस घर में। सपोज़ हमने कहीं पैसे रखे, जैसे मतलब अमूमन अपने कबर्ड में हम कभी जैसे रख देते हैं थोड़े बहुत पैसे कपड़ों के नीचे या कुछ ऐसे करके, या मतलब एक, मतलब कुछ जगह आप रख लेते हो वैसे। तो वो हम अगर रखते थे, हमें अक्सर वो नहीं मिलते थे। जिसमें कि मतलब मैं इतनी फॉरगेटफुल नहीं हूँ, टीचर हूँ, इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊँ। और मतलब पर्स में से पैसे गायब हो जाते, वो पैसे हमें मिलते नहीं थे। ये होने लग गया था। और कई बार ड्रीम्स में ऐसा मतलब मेरे को आता था कि जैसे मतलब एक हस्बैंड वाइफ हैं और एक छोटी बच्ची है, और वो बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता आपके घर के पीछे हम रहते हैं। और ये ड्रीम मेरे को अक्सर आने लग गया था वहां पर, इन सब के चलते। फिर और बात तब बढ़ गई जब छत पे हमें ऐसा लगा एक बार कि मतलब ये बच्चा मेरा जब 2.5-3 साल का हो गया, तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारी छत पे ऐसे लगता था जैसे कम से कम कोई 70 किलो का भारी मतलब व्यक्ति कोई बहुत तेज-तेज दौड़ लगा रहा है। धप, 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 धप ऐसे चलने की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें आती थी। रात को 1 डेढ़ बजे। तो फर्स्ट टाइम जब आई तो हमें लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं कोई मतलब बर्गलर या कुछ हो, चोर-वोर कुछ, मतलब क्योंकि सब रो हाउसेस कनेक्टेड थे तो इसलिए। तो हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि तुम रुको, मैं एक बार चेक करके आता हूँ टेरेस पे। तो वो गए तो उन्होंने बोला कि नहीं पायल, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है बंदर या कुछ हो। तो मैंने कहा अच्छा, बंदर तो आते हैं नहीं इस तरफ, फिर भी हो सकता है कुछ। तो उन्होंने बोला कि बिल्ली या कुछ कुछ कूदा हो। मैं कहा बिल्ली के कूदने की ऐसी आवाज नहीं आती, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पूरा मतलब एडल्ट इंसान कोई भाग रहा है लिटरली छत पे, एक छोर से दूसरे छोर तक। बात आई गई हो गई। इसके बाद वापस फिर एक रात सेम चीज़ हुआ, तो उस टाइम तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दबे पाँव जाके देखते हैं कोई होगा भी, ताकि आवाज़ ना आए कि हम जाग गए हैं। तो हमने लाइट भी नहीं जलाई, दबे पाँव ऊपर गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, चाँदनी रात थी, दूर-दूर तक कुछ नहीं था, दूर-दूर तक कुछ नहीं था। और उसके ये कौन से इलाके में था ये घर?
अ, नहीं, नहीं। एक्चुअली मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, एक तो पैसे गायब होने शुरू हो गए थे, इनफैक्ट कपड़े गायब होने शुरू हो गए थे और मतलब अभी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और बच्चा जब मेरा स्कूल जाने लायक हुआ, तो ये बच्चा 1 दिन स्कूल जाता था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं और ये 15-15, 20-20 दिन तक इसका 104 बुखार से नीचे कम बुखार नहीं आता था। ढेरों डॉक्टर बदल लिए लेकिन जिस दिन ये बच्चा स्कूल जाता था उसके कम से कम 20-25 दिन इसको 104 बुखार उतरता ही नहीं था। फिर यहाँ पे वडोदरा में वो हैं ये नक्शबंदिया सिलसिले के एक बुजुर्ग के वहाँ पे दरगाह टाइप्स है। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे तो उन्होंने उनसे ज़िक्र करा कि भई मेरे घर में ऐसे-ऐसे हो रहा है और बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, बहुत बीमार रहता है। तो और ये सब हो रहा है, पैसे गायब हो जाते हैं, कई बार कपड़े नहीं मिलते, कपड़े गायब हो जाते हैं, रात को ऐसे ये सब हो रहा है। तो उन्होंने किसी वहाँ पे बुज़ुर्ग थे वो बताते थे तो वो आए थे, तो उन्होंने सब बोला तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा जो आपका जो ये 18 रो हाउसेस बने हुए हैं इस लैंड के नीचे शायद मतलब कब्रिस्तान रहा होगा और ये बिल्डर ने नहीं बताया और इस लैंड के ऊपर इन्होंने ये रो हाउसेस बना लिए और हमारे ही घर में नहीं वहाँ पे 18 के 18 हाउसेस में कुछ तो खैर वहाँ पे बंद पड़े थे एनआरआईज के जो मतलब यूज में नहीं थे करीब 18 में से 10 घर थे लेकिन हर घर में मतलब जो लोग आते थे मुश्किल से 1 साल टिकते थे सारा कारोबार वगैरह बंद हो जाता था या बच्चे बीमार हो जाते थे या मतलब स्कूल नहीं जा पाते थे और अगर कोई कंस्ट्रक्शन का मतलब ये तो मेरे सामने की बात है एक जन ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया तो उनके घर में आग लग गई थी पूरा और उसके बाद वो आगे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा ही नहीं पाए तो उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे कब्रिस्तान था और ये जो बिल्डर्स थे उन्होंने मतलब वो ये आउट ऑफ ग्रीड उसको सब मतलब डिस्टर्ब करके इसके ऊपर ये 18 रो हाउसेस बने हैं ये इसमें कोई नहीं रह सकता इसकी वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब अब क्या करा जाए तो उन्होंने बोला कि देखिए कि अभी जो सब कुछ चल रहा है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ जो वो बुजुर्ग थे हमें तो पता नहीं उन्होंने कैसे करा तो उन्होंने बोला कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ दीजिए तो खैर मेरे हस्बैंड को मूव भी करना था दिल्ली जॉब की वजह से और परमानेंट शिफ्ट होना भी चाह रहे थे तो उन्होंने बोला ठीक है कि एक काम करते हैं जो हम काम 1-2 महीने बाद सोच रहे थे शिफ्टिंग का हम पहले कर लेते हैं क्योंकि बच्चा तो ठीक ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी फिर इन्होंने निकाला कि भाई एडवर्टाइजमेंट की अब बेचना तो था बिना बेचे तो हम दूसरा कुछ नहीं खरीद सकते थे इतने वेल ऑफ भी नहीं थे तो वो हमने सेल के लिए घर निकाला और जिन्होंने वो खरीदा मतलब अब इस बात को 3-4 साल हो जाएंगे उन्होंने वापस उन्होंने उसमें रेनोवेशन वगैरह करवाया सारा सब कुछ सारा काम हो जाने के बाद 20-1 लाख रुपए लगाने के बाद उनका फोन आया करीब 1 साल बाद जब मतलब सेल ऑफ करने के तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कि भाई एक बात समझ में नहीं आ रही हमने सब कुछ करवा लिया इसमें जो वाटर टैंक है ओवरहेड वाटर टैंक उसमें हम पानी भरते हैं इवनिंग में और सुबह वो पानी कहाँ गायब हो जा रहा है हमें नहीं पता तो वी वर वेरी मच शॉक तो ये सेड कि आप एक बार देख लीजिए जो है किसी को दिखा दीजिए तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने सब कुछ चेक करा लिया कहीं कोई लीकेज नहीं है मैंने सारी पाइपलाइंस चेंज करवा दी है लेकिन वो टैंक जो भरता है मतलब हम लोग अभी रहने भी नहीं गए हैं वो यूज नहीं होता सारे वॉल्व्स बंद करवा के देख लिए लेकिन वो पानी कहाँ जाता है उसका कोई आंसर नहीं है अब तक नहीं है और वो जिस दिन से उन्होंने वो घर खरीदा है उनका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था विद इन 3 मंथ्स उन जिन्होंने वो लिया था घर जो मेन ओनर जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया बाइक से बहुत ज़बरदस्त अब वो बाइक वाइक कुछ नहीं चला सकते उनका पार्टनरशिप ब्रेक हो गया जो था उनका मेडिकल उसका फार्मेसी का बिजनेस था गुजरात में डिस्ट्रीब्यूशन का
उसमें पार्टनर जो 20 साल पुराने पार्टनर थे उन्होंने हाथ खींच लिए कि भाई आगे नहीं करना आपके साथ काम। और उनके मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहा। फाइनली वो रहने नहीं आए, अब वो भी चाह रहे हैं कि वो सेल ऑफ कर दें घर। और भी है एपिसोड्स, वो मैं आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। वो इसी घर से रिलेटेड है या दूसरे किसी और जगह से? नहीं, ये मेरे खुद के साथ हुआ था। लाइक मतलब व्हेन आई वाज़ इन माय एमएससी बैक इन 2005। तो ये स्कूटी थी मेरे पास। तो अराउंड 8 ओ क्लॉक इन लेट इवनिंग, तो मैं कहीं काम से जा रही थी अपने घर से। तो मेरा जो कॉलोनी का जो एंट्री गेट है, तो उसके जस्ट बाहर मेन रोड जॉइन होता था। तो जैसे हम टर्न करते हैं, लेफ्ट या राइट टर्न लेंगे उस रोड पर, तो मैं मतलब बीच में ही खड़ी थी। तो एक मतलब बहुत फ़िल्मी लगेगा लेकिन ये सच है, एक व्हाइट साड़ी में नॉर्मल से काफ़ी टॉल वुमन, मतलब अराउंड 5'10" हाइट होगी उनकी। और वो व्हाइट साड़ी पहने हुए थी, उनके हाथ में कुछ जैसे टेम्पल वगैरह जाते हैं तो कुछ वो जो डलिया टाइप होता है वो था उनके पास। और मतलब वो मतलब जैसे मैं रोड क्रॉस करके मैं टर्न लेती, तो उन्होंने वो पीछे से आ रही थी। मेरी मदर हमारे घर के मेन गेट पे ही खड़ी हुई थी क्योंकि शी वाज़ वेटिंग फॉर मी कि भई मैं आगे निकलूँ तो वो गेट बंद करके अंदर जाएँ घर में। तो वो लेडी पीछे से आ रही थी, उन्होंने वो मेरे साइड में आके रुकी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ तक जा रहे हो? तो मैंने उनसे बोला कि मैं यहीं पास तक जा रही हूँ। तो मतलब तो उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ दोगी? मैंने कहा हाँ, मैं आपको छोड़ दूँगी, बैठ जाइए आप स्कूटर पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें उल्टे हाथ पे जाना है, मतलब लेफ्ट जाना है, और मुझे तो मतलब दाईं तरफ जाना है रोड के आगे। तो मैं कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको छोड़ दूँगी, आप बैठ जाइए। तो मेरे स्कूटर पे बैठी, हार्डली 1 मिनट हुआ होगा मुझे स्कूटर्स मतलब आगे बढ़ाए हुए रोड पे राइट साइड में। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे करीब उन्होंने अपना एक हाथ पे जैसे मतलब ये वेस्ट से पकड़ लेते हैं थोड़ा-सा सहारे के लिए। तो उन्होंने वो हाथ रखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर पूरा मतलब एक भट्टी की तरह तप रहा है। कम से कम जैसे 104, 105 बुखार में आपको कैसा लगता है अंदर से बॉडी में, मुझे वैसा लगने लगा। मुझे एकदम कँपकँपी सी छूट गई, लेकिन मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। और मैंने सोचा कि मैं एक बार पीछे मुड़ के तो देखूँ कि क्या हो गया है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं, पता नहीं वो क्या चीज़ थी कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकी ड्राइव करते हुए, कि भई हो क्या रहा है? कि मुझे एकदम से इतना गरम क्यों लग रहा है शरीर? कोई बात नहीं, थोड़ा-सा आगे ही एक मतलब ब्रिज टाइप था कनेक्टिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ये राइट टर्न ले लो आगे से, और ये जो लेफ्ट साइड में जो गली है उसके बाहर आप बस यही उन्हें बस मतलब वो बोलती जा रही थी, लेकिन इस पूरे पूरे एपिसोड में मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पा रही हूँ। वो जो बोल रही थी वो मैं कर रही थी। मैंने उन्होंने बोला कि आगे चल के आप बस राइट टर्न करके लेफ्ट साइड में एक गली आएगी, मतलब कॉलोनीज़ थी वहाँ पे, उसकी उसकी गलियाँ थी। तो उन्होंने बोला कि पहली गली के बाहर मुझे उन्होंने बस बोला बस यहाँ रोक दो स्कूटर। मुझे इतना सुनाई दिया, मैंने वो गली के बाहर स्कूटर रोका। और मतलब मैंने सोचा कि भई मतलब मैंने जैसे स्कूटर, अब मुझे तो किसी और मतलब दूसरे रास्ते जाना था। मैं स्पेशली उन्हें छोड़ने आई थी, तो मैं सोचा कि कोई बात नहीं, स्कूटर घुमा लेती हूँ। तो जैसे अब स्ट्रेट जाते-जाते आप स्कूटर टर्न लेंगे जैसे एक लेग पे, तो मैंने उतना स्कूटर टर्न करा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जस्ट जानना चाहा कि देखूँ तो सही ये कहाँ गई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस गली में देखा, मुझे दूर-दूर तक वो लेडी नहीं दिखाई दी। आप सोचिए एक स्कूटर टर्न करने में सिर्फ हैंड टू हैंड कितने सेकंड्स लगे होंगे, 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। और वो इतनी रफ्तार से वो चली होगी लेडी कि वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैं सब कुछ, मेरे होश उड़ गए, मैंने स्कूटर अपना मतलब मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि भई वो लेडी कहाँ चली गई।
दिखती ही नहीं वो लेडी। इतनी स्पीड से तो कोई चल ही नहीं सकता साड़ी पहनकर। मैं स्कूटर टर्न करा, मैं इतने ज़्यादा डर गई, मैं सीधे घर वापस आ गई। और मेरी मदर ने बोला कि भई अभी तो तुम गए थे और इतनी जल्दी वापस क्या हो गया? मैं कहा मम्मी बस 1 मिनट रुक जाओ। मैं फटाफट स्कूटर पार्क करा। मैंने कहा पानी चाहिए मुझे, मेरा गला सूख गया। मैं पानी लिया और मुझे लिटरली मैं तप रही थी, जैसे बुखार सा हो गया। और मतलब 2-3 सेकंड के लिए तो मुझे मतलब ऐसे-ऐसे वो होता है ना कि आपसे बोला ही ना जाए, आप इतने ज़्यादा शॉक्ड हो। तो उन्होंने बोला कि भई क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे-ऐसे हुआ, मैं वहाँ खड़ी थी, पीछे से वो लेडी आईं और उन्होंने मुझे बोला कि भई मुझे यहाँ तक छोड़ दो। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि भई आपको तो लेफ्ट साइड जाना है, मुझे राइट साइड जाना है। तब मेरे दिमाग में आया कि तो मेरी मदर ने बोला कि मैं तो गेट पे ही खड़ी हुई थी। ये सबसे शॉकिंग था कि मैं बेटा गेट पे ही खड़ी थी, मुझे तो कोई नहीं दिखा। मैंने तो किसी लेडी को तुम्हें लिफ्ट देते नहीं देखा कि तुमने किसी लेडी को लिफ्ट दिया। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? आपको इतनी बड़ी 5-10 फीट की व्हाइट साड़ी में वो लेडी नहीं दिखाई दी डलिया लिए हुए? कहते मैं तो गेट पे ही खड़ी हुई थी जब तक तुम टर्न हुई। कौन सी लेडी की बात कर रही हो तुम? एंड आई वाज डैम शॉक्ड। और ज़्यादा मैं घबरा गई कि क्या बोल रही, कि इनको दिखाई नहीं दिया सामने वो लेडी जिसको मैंने लिफ्ट दी। और दूसरा मेरा दिमाग तब एक चीज़ और मुझे क्लिक करी कि भई वो लेडी को कैसे पता था कि मैं लेफ्ट जाऊँगी, कि इन्होंने मुझसे ये बोला कि तुमको तो लेफ्ट साइड जाना है, मुझे तो राइट साइड जाना है। तब मेरे दिमाग में है कि उनको ये कैसे पता था कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है? मैं तो नहीं बताया था कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है। दिस वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। मतलब आई थिंक मेरी मेरी लाइफ का पहला अगर पैरानॉर्मल एपिसोड अगर मैं किसी को बताऊँ तो ये है। मतलब दिस वाज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग। मतलब मैं 3-4 दिन तक तो मैंने मतलब इवनिंग में बाहर जाना ही छोड़ दिया डर के मारे। एंड मेरे घर के जस्ट बैक साइड में मतलब कुछ 1 डेढ़ किलोमीटर थोड़ा आगे वहाँ पे ये मतलब हिंदूज़ का जो बर्निंग का होता है, शमशान घाट जिसे बोलते हैं, वो पड़ता है। लेकिन मेरे साथ ये मतलब पहली बार हुआ था, पहली बार ज़िंदगी में। पहले मैं यकीन नहीं रखती थी कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन उस एपिसोड के बाद और ये जो मेरे पोस्ट मैरिज जो ये बंगलो का हुआ था एपिसोड, उसके बाद मैं यकीन करने लगी हाँ, ऐसा होता है।